Everyone, today we will study ENV chapter number 3, A Day with Nandu. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखी थी जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आंसर्स छोटे से देखे थे. ओके, एंड नाउ टुडे इन दिस चैप्टर वी विल सी द ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, हाउ डू एनिमल्स लिविंग इन हर्ड्स लिव. क्वेश्चन का मतलब ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्यों ग्रुप में रहते हैं और वो किस तरीके से रहते हैं. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब भी ग्रुप में रहते हैं इट मीन्स हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें सारी चीज़ें सोचनी होती हैं. ओके, हमें सबका ध्यान रखना होता है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उनका ध्यान रखना पड़ता है. हमारे अंकल आंट हमारे साथ रहते हो जॉइंट फैमिली में तो हमें उनका ध्यान रखना होता है. हमारे कज़िन्स होते हैं उस समय हमारे साथ, तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कोई भी डिसीजन लेना होता है. बट एनिमल्स में कैसा होता है वो अब हम देखेंगे. एनिमल्स लिविंग इन हर्ड्स लिव इन अ यूनाइटेड मैनर. जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, तो एकदम यूनाइटेड मैटर में रहते हैं. यूनाइटेड मैनर मतलब एक साथ रहना, अच्छे से समझ के रहना, एक दूसरे को समझना, तो उसे यूनाइटेड मैनर कहेंगे. ओके, दे मूव टुगेदर टू फाइंड देयर फूड. वो जहाँ भी जाते हैं वो पूरे ग्रुप में ही जाते हैं, एक ग्रुप में ही वो लोग जाते हैं अपना फूड सर्च करने के लिए. दे ब्रिंग फूड, और वो खाना लाते हैं. फॉर द यंग वंस, उनकी जो युवान पीढ़ी होती है यानी छोटे एनिमल्स होते हैं, बेबी एलिफेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए वो फूड सर्च करके लाते हैं. एंड हैव फन, और मस्ती भी करते हैं. समटाइम्स देयर आर फाइट्स इन अ हर्ड. कभी कभार हर्ड के अंदर फाइटिंग्स भी हो जाती है. आपके भी घर में ऐसा होता होगा, कभी कभार छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है आप सिबलिंग्स के बीच में या पेरेंट्स के और आपके बीच में. तो उसी तरीके से इन ग्रुप्स में भी कभी कभार फाइटिंग हो जाती है. व्हेन एन एनिमल विच डज not belongs to the herd attacks any animal of the herd, all the members of the herd face it together. अगर कोई बाहर वाला एनिमल, कोई अदर एनिमल उन पे अटैक कर लेता है तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो ग्रुप में सब मिल बांट के फेस करते हैं. कोई किसी को अलोन नहीं छोड़ता है, कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता. हमेशा वो लोग ग्रुप्स में रहते हैं ताकि एक दूसरे को सहारा मिले, एक दूसरे को मदद के लिए कोई हेल्प करे. ओके, जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं उसी तरीके से वो भी ग्रुप्स में रह के एक में की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो अच्छी तरीके से फेस करते हैं. जो भी एल्डर एनिमल होता है वो यंग बेबी एलिफेंट का बहुत ध्यान रखता है, उसकी गुड केयर करता है, उसे टाइम से कुछ भी जो फूड की ज़रूरत होती है तो वो फूड दे देते हैं और इस तरीके से मिल बांट के वो लोग अच्छे से रहते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप साथ में रहो तो आपके बीच में कहीं झगड़े नहीं होते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है. कभी कभार झगड़े भी अगर हो जाए तो भी झगड़े जो भी होंगे उसे सॉर्ट आउट करके फिर अच्छे से वो हैप्पीली रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लिव विथ योर फैमिली. आप अपने फैमिली के साथ कैसे रहते हो. हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वर्क, और आप अपने घर का जो भी काम होता है, वर्क होता है, वो कैसे मैनेज करते हो. जब भी आप जॉइंट फैमिली में रहते होगे तो उस जॉइंट फैमिली में वर्कलोड ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं. सपोज़ ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके 2 सन हैं, उनके घर पे फैमिली है, उनके वाइफ है, तो आपके अंकल आंट होते हैं और उनके भी किड्स हो गए या चिल्ड्रंस हो गए तो वो आपके कज़िन्स हो गए.
तो इस तरीके से वो जो ट्री होता है, फैमिली ट्री, वो बहुत ही बड़ा होता है और जिसमें वर्क भी ज़्यादा होता है। अगर फूड के लिए कहोगे, आप किचन वर्क कहोगे, तो आपके मे बी मॉम या आपके जो आंटी होते हैं वो घर का सारा काम संभाल लेते हैं, बाहर का काम आपके अंकल या फिर आपके पापा, इस तरीके से मेल जितने भी होते हैं वो बाहर का वर्क संभाल लेते हैं। स्कूल का, आपके स्कूल का कहो या फिर ट्यूशन फीस वगैरह जो भी बाहर का मैनेज करना होता है वो आपके अंकल या फिर आपके पापा करते हैं। ओके, वी स्टे यूनाइटेडली इन आवर फैमिली। हम हमारे फैमिली में यूनाइटेडली रहते हैं। यूनाइट मतलब एक साथ, एक ग्रुप में रहना, उसे यूनाइटेडली कहा जाता है। वी टेक द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, हमारे जो भी एल्डर्स होते हैं, उन एल्डर्स का वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उनसे जो भी हम काम करते हैं तो उनसे पूछ के ही करते हैं। हम बिना उनकी परमिशन के हम कोई वर्क नहीं करते। ये एक टाइप का रिस्पेक्ट होता है टू देयर एल्डर्स। ये याद रखना, जो भी जॉइंट फैमिली में होता है उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी ज़्यादा आता है। माई एल्डर्स सिस्टर टीचर्स माई कज़िन्स एंड मी। मेरे जो एल्डर सिस्टर हैं, मेरे कज़िन सिस्टर हैं, वो मुझे और मेरी सिस्टर को पढ़ाते हैं, यानी स्टडी के अंदर हेल्प करते हैं। जो भी आपका होमवर्क रहा या फिर आपको कोई लर्न करना हो, एक्सप्लेनेशन अगर कोई भी टॉपिक में चाहिए, तो इस तरीके से जो आपके कज़िन्स होते हैं तब आपको हेल्प करते हैं। माई मदर एंड काकी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। मेरे मॉम और मेरे काकी यानी आंटी, ओके, मेरे मॉम और मेरे आंटी जितना भी घर का काम है, हाउस होल्ड वर्क मतलब झाड़ू निकालना, बर्तन साफ़ करना, जो भी घर में आपके मम्मी जो वर्क करते हैं उसे हाउस होल्ड वर्क कहते हैं। तो वो हाउस होल्ड वर्क मम्मी और काकी करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स टुक लुक आफ्टर द हाउस। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी हैं, वो हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखते हैं। सपोज़ कोई बीमार हो जाता है तो रेगुलरली हॉस्पिटल ले जाना, कोई चीज़ घर के अंदर चाहिए तो वो याद से मंगवा लेना, तो ये सारा काम ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। माई काका एंड फादर डू बिजनेस। मेरे काका और मेरे फादर बिजनेस करते हैं। आवर एल्डर्स टेक केयर ऑफ आवर एजुकेशन एंड नीड ऑल द टाइम्स। मेरे जो एल्डर्स हैं वो हमारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमारे एजुकेशन का, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। और जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी हमें नीड्स होती हैं, वो हमें बिना मांगे दे देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, स्टेट द बेनिफिट्स टू चिल्ड्रन दैट स्टे इन जॉइंट फैमिली। अब ऐसा कहा गया है कि जो भी चिल्ड्रंस जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, इन अ जॉइंट फैमिली स्मॉल चिल्ड्रन लिव विद देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर एज वेल एज देयर कज़िन्स। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो सिबलिंग्स अपने छोटे भाई बहन के साथ रहते हैं, कज़िन्स के साथ रहते हैं, यानी काका का लड़का कह सकते हो या बड़े पापा का लड़का लड़की कह सकते हो, उसे कज़िन्स कहते हैं। तो वो कज़िन्स के साथ रहते हैं। दे लर्न टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स ड्यू टू स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली। जब भी वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उन लोगों को अपने एल्डर्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना आ जाता है। ओके, इस वजह से वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेटर होती है बिकॉज उसके अंदर जो भी वर्कलोड होता है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में और रहने में भी मज़ा आता है, ताकि हमारे साथ कोई बातचीत कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स सारी उनसे शेयर कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। ओके, दे हेल्प देयर एल्डर्स इन देयर वर्क।
और जो बच्चे होते हैं, कजिन्स होते हैं, वो अपने एल्डर्स को वर्क करने में मदद करते हैं। एल्डर्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। और जो एल्डर्स होते हैं, जो वडील होते हैं, जो एजेड पर्सन होते हैं, वो बच्चों के बहुत ध्यान रखते हैं। दे टेक गुड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डू नॉट फील लोनली इन द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे कभी भी अकेला महसूस नहीं करते जब उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। हमेशा कोई ना कोई तो उनके साथ रहता ही है। चिल्ड्रन लर्न कम्युनिटी लिविंग बाय देयर इन जॉइंट फैमिलीज। जो चिल्ड्रन होते हैं वो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उन्हें कम्युनिटी सिस्टम आ जाता है रहने का। कम्युनिटी सिस्टम मीन्स किसके साथ आप मैनर्सली बिहेव करते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, और रिस्पेक्ट, ये सब कम्युनिटी मैनर्स में आ जाता है। ओके, जब भी आप ग्रुप में इस तरीके से जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपका वे ऑफ बिहेविंग और वे ऑफ एक्सप्रेशन वो भी अच्छे से हो जाता है, ताकि आप दूसरों की कदर कर सकते हो, इस वजह से रिस्पेक्ट कर सकते हो। बिकेम ओबीडियंट एंड दे गेट अ लॉट टू लव एंड वांट। और जॉइंट फैमिली में रहने से वो ओबीडियंट पर्सन हो जाते हैं। ओबीडियंट यानी वफादार, विश्वासु मानस, ऐसा हम कह सकते हैं। और उन्हें प्यार भी मिलता है दूसरों का, और वार्मथ, जो आप अंदर से एकदम गर्मी, अफेक्शन मिल जाता है। अफेक्शन यानी एक दूसरे के प्रति जो भाव होते हैं वो और अच्छे और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेनिफिट्स डू एनिमल्स गेट बाय स्टेइंग इन हर्ड्स। अब एनिमल्स को क्या बेनिफिट होता है जब वो ग्रुप में या फिर हर्ड्स में रहते हैं तो बाय स्टेइंग इन हर्ड्स एनिमल्स गेन द पावर। जब भी वो ग्रुप में और हर्ड्स में इस तरीके से रहते हैं तो उन्हें पावर मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास हमारे कजिन्स का या हमारे रिलेटिव का हमें सपोर्ट है। उस वजह से वो डरते नहीं हैं। ऑफ बीइंग यूनाइटेड, साथ में रहने से उन्हें एक डिफरेंट टाइप का पावर मिलता है। दे आर देयर टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो हमेशा वहाँ उनके लिए खड़े रहते हैं। जब भी उनका ख़राब समय चलता हो या कुछ बुरा उनके साथ होता हो तो हमेशा वो उनको सपोर्ट करने के लिए वहीं होते हैं। दे ऑलवेज बी देयर व्हेन अदर एनिमल अटैक ऑन वन ऑफ देम दे फेस इट टुगेदर। कोई भी दूसरा एनिमल है अगर उन पे अटैक करता है तो वो उनका ध्यान रखते हैं, और वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर हो तो उन्हें फेस करने में मदद करते हैं। एनिमल्स आर एबल टू टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस। जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी एकदम अच्छे से केयर रखते हैं। टेक अ गुड केयर। यंग वंस ऑफ एनिमल्स लर्न मैनी लाइफ लेसन्स बाय स्टेइंग इन हर्ड्स। जो यंग वंस होते हैं जब भी वो ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें कई अलग अलग तरह से लाइफ के लेसन सीखने मिलते हैं। इट मीन्स कि कोई भी आप सिचुएशन में हो, कोई भी सिचुएशन में, तो उसमें से आपको कैसे बाहर निकलना है, कैसे उसे टैकल करना है, टेंशन में नहीं आना है, काम होके वो चीज़ को सफ़र करना है, वो चीज़ ग्रुप में सिखाता है। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको सहन शक्ति भी सिखाता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली आप मुंह पे नहीं कह सकते हो, ताकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। तो उसे किस तरीके से टैकल करना है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें सीखना मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 to 7 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट एनिमल। अब ऐसा कहा है कि 5 to 7 सेंटेंस आपको आपके फेवरेट एनिमल के बारे में बताने हैं। डॉग, मैंने यहाँ डॉग के बारे में लिखा है। आई सी डॉग अराउंड मी। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे डॉग दिखाई देते हैं, मेरे घर के आसपास, स्कूल के आसपास। तो डॉग इज़ एन ओबीडियंट एनिमल। डॉग है वो बहुत ही ओबीडियंट एनिमल है, यानी वफादार एनिमल है, फेथफुल है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। हमें वो सिक्योरिटी देता है, थीव से बचाता है।
इट कीप्स अ वॉच ऑन योर होम। वो हमारे घर पे अच्छे से वॉच रखता है। वॉच रखना यानी ध्यान देना। कोई अननोन पर्सन अगर हमारे घर में आ जाता है तो उसे आने नहीं देता, और ताकि इस तरीके से वो बार्किंग करने लगता है और हमें अलर्ट करता है। डॉग इज़ अ 4-footed एनिमल। जो डॉग है वो 4 पैरों वाला एनिमल है, 4-footed एनिमल। इट ईट्स राइस, मीट, मिल्क, ब्रेड। वो राइस, मिल्क, मीट एंड ब्रेड ये सारी चीज़ें खाता है। फीमेल डॉग गिव्स बर्थ टू बेबीज़। जो फीमेल डॉग होती है वो छोटे छोटे बर्थ करवाती है बेबीज़ के। बेबी डॉग्स विच आर कॉल्ड पपीज़। जो बेबी डॉग्स होते हैं उन्हें पपीज़ कहा जाता है। और इस तरीके से हमने 5 to 7 सेंटेंसेस यहाँ लिख लिए हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इसे और बढ़ा के लिख सकते हो। अगर आपके घर पे पपीज़ है तो आप और उनके बारे में लिख सकते हो। इट इज़ अप टू यू। ओके स्टूडेंट्स, टुडे I will stop this lecture here. By this lecture we had finished this chapter. हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं और हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, राइट इट इन योर नोटबुक, बी प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स and ready for the next lecture. Take care. Goodbye. Have a good day.